बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 का टाइटल है द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसकी बात करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एटलीस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। डेफिनेशन अगर इसकी लिखें, एन इक्वेशन which involves at least one trigonometric function या identity is called as trigonometric equation। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसे हम नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे कहीं आप देखो लिखा हुआ साइन थीटा इज सम √3/2 और कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स 1, या कहीं हमने ये देखा हो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स √3 वगैरह वगैरह। अब इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इसमें आप देखते हो यहाँ एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था, यहाँ दो हैं, और इसी तरह यहाँ भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास फिर क्या कहलाएंगी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। तो अब हमने नेक्स्ट जो इसका जो टाइटल है उसमें है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। हमने क्या करना है कि इस फॉर्म में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएंगी, हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब इस सॉल्यूशन का क्या मुराद है? सॉल्यूशन से मुराद ये है कि हमने अगर थीटा एंगल है तो थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पे कि साइन थीटा इज इक्वल्स है √3/2, तो भाई हमने फाइंड करना है कि ये थीटा की कौन सी वैल्यूज पे साइन जो है उसकी वैल्यू √3/2 के बराबर आती है। और इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स है कोई 1 के इक्वल। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या सीख रहे होंगे? हम सीखेंगे कि इन्हें पहले एक सिंगल फंक्शन किस तरह से बनाना है कि ये दो इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें हमने पहले सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है और फिर उसे सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद वही कि हमने जो उसके अंदर एंगल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये है इसका थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद मैं थोड़ा रिव्यू ले लेता हूँ जो हमने पहले पढ़ा है 9th और 10th चैप्टर में। क्या कि हमारे पास अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक ड्रॉ कर लें तो ये क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने वहाँ ये सीखा था कि पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ग्रेटर देन 0 होंगे। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, जस्ट साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा ये ग्रेटर देन 0 होते हैं और इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जस्ट टेन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा ये ग्रेटर देन 0 होते हैं। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास
कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल ग्रेटर देन 0 होते हैं। अब हमने वहाँ ये भी सीखा था कि पहले क्वाड्रेंट में अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो वो एज इट इज ही आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो पहला क्वाड्रेंट है वहाँ पे थीटा के ही इक्वल होगा। अगर आप उसे थर्ड कोई सेकंड नाम दे दें, मतलब फाई का नाम दे दें, तो फाई इज इक्वल्स होगा थीटा के। लेकिन अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना हो तो आपको पता है ये होता है 0, यहाँ पाई/2, ये पाई, ये आपके पास 3π/2 और ये दोबारा से आपके पास 2π भी होता है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना हो तो उसे हम पाई माइनस थीटा करते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा, और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने फाइंड करना हो तो वो होता है 2π माइनस थीटा। वेल, इसके साथ ही हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो पीरियड चैप्टर नंबर 11 में कि जो पीरियड्स हैं वो क्या, पीरियड जो होता है उस वो वैल्यू वो एंगल जिसके ऊपर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी वैल्यू रिपीट करता है, उसे हम उसका पीरियड बोलते हैं। तो हमने ये देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसिकेंट थीटा और सिकंड थीटा, ठीक है, इनका जो पीरियड होता है वो होता है 2π पीरियड, और ये है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। और जो हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं, इनका पीरियड होता है हमारे पास पाई, 0 to पाई कह लो या पाई खाली कह लो, और इसका 0 to 2π या जस्ट 2π आप लिख लो। तो ये हमारे पास इसके पीरियड होते हैं। अब यही चीज़ें हमने क्या करनी है, इन्हें इम्प्लीमेंट करना है और जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो हम मूव करते हैं अपनी एग्जांपल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं चीज़ें कैसे जो हैं वो यहाँ हो रही हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में कहता है सॉल्व द इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल्स 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि साइन एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो हम ये कहेंगे साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और एंगल क्या होगा विद रेफरेंस, ये चलें विद पूरा लिख लेते हैं हम, विद रेफरेंस एंगल, जो रेफरेंस एंगल है वो क्या होगा, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है, साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे या फिर π/6 पे होती है। तो हम कहेंगे विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल्स π/6। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं, हमने कहा कि जो थीटा होगा वो एज इट इज लिखोगे, इसका मतलब x इज इक्वल्स π/6 एक तो आ गया इसका, इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इज इक्वल्स π/6। अच्छा, और दूसरा हमने कहा कि जब सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे पास जो साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, तो पाई माइनस थीटा हमारे पास π/6 है, तो आप इसे π-π/6 लिखोगे। वेल, और इसकी जो हमारे पास रेंज हमने रखी है वो है 0 to 2π। तो इस रेंज में हमने ये एंगल फाइंड किए हैं, तो ये आप सॉल्व करें तो π/6 एज इट इज आ जाएगा, और ये 6π माइनस पाई तो 5π/6 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास है 0 to 2π। हमने जो सॉल्यूशन फाइंड करना है
वो एक दफ़ा तो ऐसे ही हम फाइंड करेंगे कि जो उस फंक्शन का पीरियड है हम उसकी लेंथ के मुताबिक उसका एंगल फाइंड कर लेंगे। अब जैसे साइन हमारे पास है, इसका पीरियड होता है 0 to 2 पाई, तो हमने उसमें एंगल फाइंड कर लिया, वो एक आया पाई/6 और 5 पाई/6। इसके बाद हम जनरल जो है इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। फॉर जनरल सोल्यूशन आप क्या करोगे कि जस्ट इन एंगल्स में इनका जो पीरियड है वो ऐड कर देंगे। तो फॉर जनरल सोल्यूशन, ठीक है, तो 5 पाई/6 जो है इसे आप क्या कहेंगे, जनरल सोल्यूशन। वो हमारे पास आ जाएगा पाई/6 प्लस 2n पाई। ठीक है, इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, तो n हमने यानी कि 2n पाई ही आप इसका पीरियड कह सकते हो। अच्छा n अभी बता देते हैं क्या होता है। दूसरा इसमें आ जाएगा 5 पाई/6 प्लस 2n पाई, वेयर आप कह दोगे n बिलोंग्स टू सम इंटीजर। n जो है वो हमारा कोई इंटीजर है। तो अब आपको पता है इस 2n पाई यानी कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू इसकी n की पुट करो तो 5 पाई/6 इस पे इसका जो आंसर है वो 1/2 ही आएगा, और यही हमने जो है फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 में कहता है सॉल्व द इक्वेशन 1 प्लस cos x इज इक्वल्स 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो पहले अगर हम cos x फाइंड कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos x इज इक्वल 0 है, तो इसका मतलब cos x इज इक्वल्स -1 होगा। अब आपको पता है कि cos जो है वो -1 कब होता है, तो अगर मैं यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम में चला जाऊँ तो इस जगह पे यहाँ जो है cos 1 होता है और यहाँ पे -1 होता है। ठीक है, यानी कि पाई पे आपके पास जो cos है वो क्या होगा, -1 होगा। अब ये क्वाड्रेंटल हमारे पास एंगल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, ठीक है, ये x या y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक ही इसका जो है एंगल आएगा। तो हम कहेंगे एज x इज नेगेटिव विद रेफरेंस एंगल, कौन सा रेफरेंस एंगल है, x इज इक्वल्स पाई। ठीक है, तो यही बस इसका आंसर है, x इज इक्वल्स पाई। अगर आप इसका सोल्यूशन लिखो तो सोल्यूशन इज इक्वल्स आ जाएगा फिर पाई किस रेंज में, 0 to 2 पाई के दरमियान। यहाँ पे ये क्या होता है, -1 होता है। और अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन की बात करें, जनरल सोल्यूशन, तो वो मैंने कहा कि आपने क्या करना है, जो एंगल आ जाए उसके अंदर जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पीरियड ऐड कर देना है आपने। तो यहाँ पे जो कोस है इसका भी पीरियड 2 पाई होता है, तो हम कहेंगे पाई प्लस 2n पाई। ठीक है, वेयर आप n जो है बताओ दो कि बिलोंग टू z पॉजिटिव, सॉरी किसी भी इंटीजर को वो बिलोंग करता है। तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 है ये भी आपकी इस तरह से सॉल्व होगी जी। तो इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है 4 cos स्क्वायर x -3। एग्जाम्पल नंबर 3 4 cos स्क्वायर x -3 इज इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब पहले तो हम cos फाइंड करते हैं अकेला। तो आपको पता है ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स 3, और यहाँ से cos स्क्वायर x इज इक्वल्स आएगा 3/4,
और यहाँ से cos x जो है वो क्या आ जाएगा -√3/2 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, ये तो जनरल सी बात है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि cos को एक दफ़ा प्लस √3 के इक्वल रख लेना है और एक दफ़ा cos को -√3/2 के इक्वल रख लेना है। अब उसके बाद वही बात जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था कि cos जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, cos x is positive in first quadrant and fourth quadrant with reference angle। क्या रेफरेंस एंगल है? cos की वैल्यू √3/2 कहाँ पे आती है? 30 डिग्री पे। विद रेफरेंस एंगल x इज इक्वल्स 30 डिग्री यानी π/6। ठीक है, और यहाँ भी आप यही स्टेटमेंट लिखोगे, लेकिन क्या आएगा? cos x is negative in second and third quadrant with reference angle इसका भी सेम ही होगा, x is equals π/6। इसे रेस कर देता हूँ, चले इसे भी रेस कर ही देते हैं। जी, तो cos x जो है वो पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और रेफरेंस एंगल जो हमारे पास है वो π/6 है। इस तरह नेगेटिव जो होता है वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और वहाँ भी रेफरेंस एंगल हमारे पास π/6 ही है। तो हमारी जो सॉल्यूशन आएगा, जनरल सॉल्यूशन, वो क्या आ जाएगा? जनरल सॉल्यूशन आएगा π/6। पहले क्वाड्रेंट के लिए थीटा एज इट इज़ आ गया यानी π/6 आ गया, और दूसरे में दूसरा नहीं, उसके लिए फोर्थ है तो 2π माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा फिर 2π माइनस थीटा यानी π/6। ठीक है, और इसे सॉल्व करें तो ये π/6 और ये 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 1 तो ये आ गया 11 π/6। तो ये हमारे पास इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो आ गया, किस जो रेंज के लिए 0 to 2π के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम दूसरी साइड का नेगेटिव वाले का फाइंड करें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन उसका, उसमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6, सॉरी पाई माइनस π/6, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/6 होगा, पाई प्लस π/6। तो ये आएगा आपके पास 5 π/6 और यहाँ पे 7 π/6। ठीक है, तो इसके बाद इसे जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसकी भी जो रेंज है वो 0 to 2π ही है। तो अगर आपने जनरल सॉल्यूशन लिखना है यानी उसके पीरियड के अलावा, तो फिर आप इसके अंदर इसके में भी 2nπ ऐड कर दें, यहाँ भी 2nπ ऐड कर दें, यहाँ भी और इधर भी। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हमारी जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी कुछ और एग्जांपल्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।